टेस्ट कैसा होता है और स्मेल कैसी होती है और रंग कैसा होना चाहिए फीमेल के उस हिस्से का, और क्या सही है, कैसी शेप होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है, बहुत बार मुझसे पूछा गया क्वेश्चन है कि कैसा टेस्ट रहता है। ओके, तो चलिए समझते हैं। देखो, अगर हम फीमेल की बॉडी को समझते हैं तो सिंपल सी एक स्ट्रक्चर होती है, हम सभी जानते हैं। अगर शेप की बात करें तो ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर एक हड्डी की जैसी होती है, वहाँ पैर होते हैं और दोनों साइड में क्या है, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है और इंटरनल भी इसी तरीके से होती है। उसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं और उनसे ऊपर होता है क्लिट, ठीक है, जो कि सेंसिटिविटी के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार रहता है। तो ये शेप है नॉर्मल, मतलब एक तरीके की स्ट्रक्चर है। अब ये थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बहुत तरीके की शेप्स होती हैं। तो कौन सी शेप है जो कि सबसे ज्यादा पसंद की जाती है? तो ज्यादातर तो जो बार्बी वाली होती है वही मोस्टली लोग पसंद करते हैं, बाकी सभी की सभी अच्छी ही होती हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो है तो ही अच्छी है, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आपके माइंड का वहम है। ओके, अब कुछ लोगों का माइंड में एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर वहाँ की जो स्किन है, जो आसपास की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डार्क है तो क्या किया जाए? देखो, जो आपकी नॉर्मल स्किन है अगर उतना ही थोड़ा बहुत डार्क है, 1 शेड या फिर 2 शेड डार्क है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। या फिर ऐसा है कि अगर आपका पहले से ही डार्क है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जब से आपने होश संभाले तब से ही आपको ऐसा दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका पहले नॉर्मल था, उतना नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपका ये जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, या तो आपने वहाँ के हेयर हटाने के लिए कुछ यूज़ किया होगा, या फिर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से भी कभी कभार हो जाता है। तो अगर ये कारण है तो क्या कर सकते हैं आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इंटरनल कारणों की वजह से भी वहाँ का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, वहाँ की जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा हाइजीन का केयर नहीं रखते हैं तो भी वहाँ पे मैल की परत जम जाती है, तो वो प्लीज उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, वहाँ की साफ सफाई अच्छे से रखिए, हाइजीन प्रॉपर तरीके से आप रखेंगे तो नेचुरली थोड़ा सा इंप्रूव होता है। लेकिन अगर डार्कनेस है, वहाँ पे पिगमेंटेशन है, तो आप अपनी तरफ से चाहे आप नींबू लगा रहे हैं, कुछ और जो देख के आप इंटरनेट से कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप ना करें, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि वहाँ का एक तो एनवायरनमेंट गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे जो नेचुरल जो बैक्टीरियाज होते हैं जो वहाँ की हेल्थ को इंप्रूव करके रखते हैं तो वो मर जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो सकता है और इन्फेक्शन आ सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकती है, और जो कलर है मे बी और डार्क हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपको ट्राई करना है तो बिल्कुल आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये वेवेदा का इंटीमेट व्हाइटनिंग रोल ऑन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। ये आप सिंपली क्या करेंगे, इस तरीके से आता है, रोल ऑन है बिल्कुल, तो आप इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। और जहां पे भी आपको इस्तेमाल करना है ना, तो आप पहली बात तो ये कि आप उस पार्ट को क्लीन करेंगे, नहाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि जो दोनों टांगों के बीच में जगह होती है, ठीक है, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एक्सटर्नल जो पार्ट है वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनली इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये एक तरीके से आपको नेचुरली वहां पे जो स्किन है, जो अगर पिगमेंटेशन है तो भी अच्छा है, वहां की हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखता है, वहां पे रिफ्रेशिंग से आपको स्मेल भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल स्मेल आपके पास आ रही है, कोई इसके अंदर ऐसा केमिकल है, तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंप्रूवमेंट भी करती है, आपकी जो स्किन टोन है उसको भी इंप्रूव करती है, एक जैसा बनाती है, कहीं से काला है कहीं से कुछ ऐसा है तो उसको थोड़ा सा इवन टोन करती है। ओके, तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है वेवेदा का इंटीमेट व्हाइटनिंग रोल ऑन। ओके, इंटरनली आपको इस्तेमाल नहीं करना है, 1 या 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप नहाते हैं तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स आपको दे दूंगी, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट है कि टेस्ट कैसा होना चाहिए। अब टेस्ट की बात की जाए तो हम समझते हैं उस हिस्से को, तो जो फीमेल का वो जो हिस्सा है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे क्या रहता है, कुछ तो लिक्विड्स आते रहते हैं जो कि जो गर्भाशय है उसको क्लीन करता रहता है अपने आप को खुद ही, तो उसके थ्रू ही कुछ जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। कुछ वहां का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट है तो हल्की सी पंजेंट सी स्मेल भी होती है वहाँ की, और वहाँ का जो टेस्ट है तो ये भी समझिए आप कि वहाँ का जो टेस्ट होगा वो कुछ कुछ एसिडिक ही होगा। ओके, अब एसिड कैसा होता है तो हल्का सा आपको खट्टापन मिल सकता है, ठीक है, खारापन मिल सकता है, कुछ इस तरीके का टेस्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लिक्विड्स भी आते रहते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा उसका टेस्ट भी अलग रहता है। ओके, तो यही इसका कारण। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करें तो प्लीज उसके बारे में भी डिस्कस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।